हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन और उससे रिलेटेड आपकी किताब के कुछ सवाल भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ। तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे दो केसेस मोटे मोटे बनते हैं। केस नंबर 1 होता है जब हमें कमीशन कैलकुलेट करना होता है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा केस होता है जब हमें कमीशन कैलकुलेट करना होता है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले केस में हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और केस नंबर 2 में हमें फॉर्मूला यूज करना होता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो आपको याद आ रहा होगा, आपने क्लास 11 में मैनेजर्स कमीशन निकालना सीखा था। तो जिस प्रकार से हम जो फॉर्मूला वहां पे यूज करते थे बिल्कुल सेम हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में ना क्लियरली लिखा हो कि प्रॉफिट कौन सा लेना है, बिफोर या आफ्टर कमीशन, तो उस केस में हम फिर केस नंबर 1 के हिसाब से चलेंगे। यानी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कमीशन ऐसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें कमीशन निकालना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अन्यथा तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी नोट्स वगैरह मैं यहाँ पे लिखता हूं या दिखाता हूं, आप वीडियो पॉज करके जरूर उसको लिखते रहना, और जो भी कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उस एग्जाम्पल को भी अपने पास जरूर नोट करना। तो फटाफट से अपना एग्जाम्पल डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ए एंड बी आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं ए और बी। दे आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, आपको निकालना है ए और बी का कमीशन। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लेना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, अपना सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए का कमीशन कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला हमारा वही लग जाएगा, प्रॉफिट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगी 1,50,000 इंटू 10 अपॉन 100, दैट इज 15,000। और बी का भी सेम आ जाएगा, 20 कमीशन 1,50,000 इंटू 10 अपॉन 100, दैट इज इसका भी 15,000। तो ये तो आपका सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे सिंपल एग्जाम्पल बन के आ गया। फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, अगेन ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स, यहां पे कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 2,20,000 रुपए के, आपको ए का कमीशन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया इस केस में, हमने बोला इस केस में जहां पे प्रॉफिट लेने आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हम कमीशन निकालेंगे बाय द फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो ए का कमीशन कैसे आ जाएगा, एज कमीशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज 2,20,000 इंटू रेट 10 अपॉन रेट प्लस 100, दैट इज 10 प्लस 100। तो ये आ गया 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, 0 गया, 11 से ये कट गया, मतलब तो ये आ गया 20,000। तो ये तो हो गया आपका सिंपल कैलकुलेट करने का तरीका। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो ये एक शॉर्टकट तरीका है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है एक शॉर्टकट तरीका है। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है लगे कि सर आप रटवा क्यों रहे हो, फॉर्मूला ऐसा लग रहा है हम रट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैं
एक बार इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूं। तो पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको पहले मतलब समझना पड़ेगा। जब क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि भाई देखो, एक तो हमारा प्रॉफिट होगा, कुछ हमारा प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन, एक हमारा कुछ प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन, कुछ भी हो सकता है। फिर एक प्रॉफिट होगा हमारा, सॉरी, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कमीशन, इस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर देंगे, क्योंकि कमीशन भी एक खर्चा है, एक प्रकार से आप समझ लो खर्चा है, तो कमीशन हम माइनस कर लेंगे। तो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, ये हुआ आफ्टर कमीशन, ये हुआ आफ्टर कमीशन, जो भी बचा। अब जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, तो आपको 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। तो ये 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट कितना है? ये वाला है, बिफोर कमीशन, क्योंकि कमीशन तो अभी हमने निकाली ही नहीं, कमीशन तो अभी हमने निकाली नहीं, तो आपको बिफोर कमीशन आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस प्रॉफिट में से कमीशन जो भी बनता है ए का, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, हम इस पे निकालना चाहते हैं कमीशन, हम इसका 10% निकालना चाहते हैं कमीशन। तो मेरे पास ये वाली फिगर तो है नहीं, मेरे पास ये वाली फिगर है, मुझको ये वाली फिगर चाहिए। जब मेरे पास ये वाली फिगर आ जाएगी, तब मैं ये कमीशन निकाल पाऊंगा। तो अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बोलूं कि इस फिगर को आप एक्स मान लो, आप प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को एक्स मान लो, तो मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी एक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमारा एक्स हम अज्यूम कर ले, तो आपका कमीशन कितना निकल के आएगा? कमीशन बोला हुआ है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फिगर प्रॉफिट हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो कमीशन हमारा निकल के आ जाएगा एक्स इंटू 10/100x, दैट इज 1/10x, ये हमारा कमीशन आ जाएगा। अब यहां पे अगर मैं फिगर्स पुट कर लूं, मैं बोलूंगा सर 2,20,000 का प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, इसमें से मैं कमीशन माइनस कर देता हूं 1/10x, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जिसको मैंने एक्स ले रखा है। अब यहाँ पे एक्स के लिए सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे एक्स सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 1/10 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1/10x इज इक्वल टू 2,20,000। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/10x इज इक्वल टू 2,20,000। तो x आ गया हमारा 2,20,000 इंटू 10/11। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपका x निकल के आ जाएगा 11 2 सा, चलो एक कट गया, तो ये आ गया 20,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ गया आपका 2 लाख रुपए, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ गया आपका 2 लाख रुपए। तो दैट मीन्स कमीशन कितनी आ जानी चाहिए मेरी? कमीशन, जब मैं यहाँ कमीशन बात कर रहा हूं तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, तो एक की कमीशन कितनी आ जाएगी? 2 लाख का 10%, तो यह आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो आप ऊपर देखना, जो शॉर्टकट तरीका हमने यूज किया था उसमें हमने 20,000 ही निकाला था, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन उसका पीछे का जो हमने वर्किंग करी है वो ये वाली करी है। तो या तो अगर आपको ऊपर फॉर्मूला नहीं रटना तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बल्कि इसको टैली भी कर लेना, देख लेना 2,20,000 मेरा वो है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसमें से 20,000 का मैंने कमीशन निकाल दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मेरा 2 लाख आ गया, तो ये मेरा टैली भी हो रहा है ना। तो अगर आप ये तरीका यूज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट तरीका यूज करना बेटर रहता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख के बता दिया। तो एनीवे इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करना होता है। तो एक दो सवाल और एक दो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल मैं आपको और कराना चाहता हूं, तो फटाफट से हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ए को कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो बोल रहा है बी को हमें कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस। कैलकुलेट एज एंड बीज कमीशन इफ प्रॉफिट इज ₹1,10,000। तो चलो फटाफट से ये भी कर लेते हैं सॉल्व।
तो पहले हम लोग ए का कमीशन निकालते हैं, एस कमीशन। तो ए का कमीशन कितना आएगा, तो ए का तो हमें देना है कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो बिफोर कमीशन का प्रॉफिट 1,10,000 है और इसका 10% हमको देना है, इसका 10% हमको देना है, तो ये आ जाएगा 11,000। अब बी का कमीशन कैसे निकालेंगे, बी कमीशन, तो बी का कमीशन हमें आप प्रॉफिट लेना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो भाई हमें क्या करना है, 1,10,000 का प्रॉफिट है और फॉर्मूला लगाते रेट अपॉन रेट प्लस 100, तो 10/10 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 1,10,000 इंटू 10/110। तो 0 0 कट गए, ये यहां से कट गया, तो बच गया 10,000, है ना। तो बी का कमीशन कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों की भावनाएं यही बोलेगी कि बी का कमीशन हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन आप प्लीज इसको इस तरह से निकाल के इसको बिल्कुल काट देना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो आप इसको अपने पास ऐसे ही करके सॉल्व, इसको काट देना। क्यों काट देना, क्यों ये गलत है भाई, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, बी को जो कमीशन देना है हमको ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का कमीशन का मतलब क्या है कि ए का कमीशन और बी का कमीशन दोनों के कमीशन हटाने के बाद जो प्रॉफिट बच रहे हैं उस प्रॉफिट पे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। अब जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो यहां पे जब मैंने प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100 वाला फॉर्मूला यूज किया, तो यहां पे मैं सिर्फ बी का कमीशन हटा रहा हूं। मैंने प्रॉफिट में से सिर्फ बी का कमीशन एडजस्ट किया, ए का कमीशन तो मैंने एडजस्ट किया ही नहीं। तो ये गलत हो गया। सही तरीका कैसे है इस केस में आपको निकालने का, तो अब सही वाला करते हैं कैलकुलेशन। 20 कमीशन, 20 कमीशन दोबारा लेंगे वही। तो अब क्या हम लेंगे, कितना प्रॉफिट था, 1,10,000 का था, तो 1,10,000, 1,10,000 इसमें से पहले हम ए का कमीशन हटा देंगे। तो ए का कमीशन हमने कितना निकाला था, 11,000 का, तो ए का कमीशन हटा देना 11,000 और अब इस पे आप फॉर्मूला लगा देना रेट अपॉन रेट प्लस 100। ये सही तरीका है। तो ये कितना आएगा, 1,10,000 में से 11 गए तो ये बचा 99,000 इंटू 10/110, तो 0 0 गए और 11 से ये कट गया तो 9,000 बचा। तो आपका कमीशन निकल के आ गया 9,000 का। इसको आप टैली भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको टैली कर लेना। कैसे करोगे टैली, प्रॉफिट थे भाई 1,10,000 के, इसमें से ए का कमीशन हटा दो। तो ए का कमीशन हमने बोला था कितना आया था, 11,000 का, तो 11,000 का ए का कमीशन हटा दो और फिर बी का भी कमीशन हटा दो, बी का भी कमीशन हटा दो। तो बी का कमीशन हमने 9,000 निकाला, तो कितने प्रॉफिट्स बच गए आपके, ये 90,000 के प्रॉफिट्स बच गए। तो प्रॉफिट्स ये आ गए आपके प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब दोबारा क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों का कमीशन हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचे। अब इसका 10% निकाल लेना, तो 10% इसका आ रहा है 9,000, ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको इस तरह फॉर्मूला लगा के करने में या शॉर्टकट तरीके से करने में दिक्कत आती है तो वही काम आप कर सकते हो। इसको भी आप यहाँ पे इस वाले प्रॉफिट को एक्स ज्यूम करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में करवाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं अपने पास ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर रहे होंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो इस वाले को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपके साथ करना चाहता हूं, तो फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, बोथ ए एंड बी आर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, दोनों ए और बी का जो हमें कमीशन निकालना है वो निकालना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल द कमीशन। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बी का प्रॉफिट हमें बी का कमीशन हमको निकालना था ऑन प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। यहां पे हमको दोनों भी ए और बी का
जो कमीशन निकालना है वो निकालना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिए 2,40,000 के, तो निकालो ए और बी का कमीशन। चलो, तो क्या निकालेंगे सर? फॉर्मूला लगा दो ना, सिंपल, जो फॉर्मूला आपने सिखाया, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो। 2,40,000 के प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग का ऑल कमीशन है ना, तो क्या है? रेट अपॉन रेट प्लस 100, तो 10/10 प्लस 100। तो ये कितना आ रहा है? अजीब सा आ रहा है, मैं निकाल देता हूँ। 2,40,000 इंटू 10/110। तो ये कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं। 21818.18 करके आ रहा है, तो कोई नहीं, मैं इसको राउंड ऑफ करके इतना ही छोड़ देता हूँ। और बी का भी कमीशन इतना ही निकलेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बीस कमीशन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 2,40,000 इंटू 10 डायरेक्टली लिख रहा हूं 110। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 21818। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों की भावना कह रही होंगी इसी प्रकार से हमको निकालना है, और मेजॉरिटी बच्चों ने इसी प्रकार से निकाल लिया होगा। लेकिन आप लोग ने अगर इस तरीके से निकाला है तो आप लोग भी इसको गोला बना के काट देना, क्योंकि ये भी गलत है। ये दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअली एंड मैथमेटिकली रॉन्ग। भाई देखो, इन एग्जाम्पल्स में मैं जो भी एप्लीकेशन करा रहा हूं वो है अल्टीमेटली मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन, है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है? अब सही तरीका निकालते हैं तो पहले वही करूंगा, पहले आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा और उसके बाद मैं उसके पीछे का आपको लॉजिक बता दूंगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो, अब यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स का आपको बोला हुआ है हमें प्रॉफिट लेना है आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। तो यहाँ पे जो हमारा निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो वही 2,40,000 का प्रॉफिट इंटू रेट तो 10 ही रहेगा, और जब हम नीचे लेंगे डिनोमिनेटर में, तो अब हम दोनों पार्टनर का 10-10 ऐड करेंगे रादर देन एक पार्टनर का, क्योंकि अगेन यहाँ पे हमें दोनों पार्टनर्स का लेना है कमीशन। जो लेना है वो लेना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल कमीशन। तो हमें दोनों पार्टनर का 10-10 ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर सही आ पाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 2,40,000 इंटू 10/120। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20,000। 20,000। और बी का भी बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा, 20 कमीशन। तो कैलकुलेशन सेम होगी, सेम एज अबव। तो यानी कि इसका भी आपका 20,000 निकल के आएगा। अब आप चाहो तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे देखना। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 2,40,000 का। हमें प्रॉफिट लेना है आफ्टर ऑल कमीशन, यानी दोनों का कमीशन माइनस करना है। तो एस कमीशन भी हटा दिया, 20 कमीशन भी हटा दिया। तो दोनों का कमीशन हमने कितना निकाला? 20,000। 20,000। जब दोनों का कमीशन हटाया हमने तो बच गए प्रॉफिट्स आपके 2 लाख के। तो ये कितना होगी? क्या हो गया? मतलब प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। तो आप यहां पे टैली कर लेना। आपको बोला था क्वेश्चन ने कि दोनों पार्टनर्स का जो कमीशन है वो है ऑफ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल कमीशन, यानी इसका 10% दोनों पार्टनर का कमीशन बन जाएगा। तो ये आ रहा है 20,000 ही आ रहा है, देखो। ठीक है, तो यही निकाला हमने दोनों पार्टनर्स का। तो अगेन आप यहीं पे यही कर सकते हो, इसको आप एक्स ज्यूम करके, अगर आपको मतलब ऊपर का शॉर्टकट तरीका नहीं यूज करना जो मैंने व्हाइट पेन से किया है, तो आप इसको एक्स ज्यूम करके इक्वेशन बना के निकाल सकते हो। आपकी मर्जी है, फॉर्मूला या शॉर्टकट यूज कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट यूज करना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो मैं होप करता हूं आपको चारों कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे और आपने अपने पास इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम पार्टनर्स कमीशन के ऊपर आपके किताब के कुछ सवाल कर लेते हैं और फिर हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और मेरे साथ अपने रजिस्टर पे इसको सॉल्व भी कीजिएगा। पेज नंबर भी बता देता हूं, ये पेज नंबर है 2.89। बुक है टीएस गरेवाल। चलो, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म।
एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो एक्स को सैलरी कितनी देनी है? 10,000 रुपए पर मंथ की देनी है। ध्यान से लिखा है पर मंथ। इसके साथ साथ बोला है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो 10,000 पर मंथ की सैलरी के अलावा हमको एक्स को कमीशन भी देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज हटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन हटाने से पहले। सिमिलरली कहता है वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। देखना ध्यान से, पर एनम लिखा है, एक्स में लिखा है पर मंथ, वाई में लिखा है पर एनम। और कहता है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। यानी वाई को जो कमीशन देना है हमें 10% के हिसाब से देना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल सैलरी एंड कमीशन। सारी सैलरी और कमीशन प्रॉफिट में से हटाने के बाद हमको उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 4,20,000। तो 4,20,000 का आपका नेट प्रॉफिट है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका कर रहे हैं हम 34। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और ध्यान से पूरा लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, तो जब प्रॉपरली एग्जाम में करोगे तो पूरा लिखोगे आप। चलिए, अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट पे बना लेता हूं। तो सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट दे देते हैं, तो बाय पीएनएल ये हो गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम डाल देते हैं, मैं किताब हाथ में रख लूं बस। तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 4,20,000 का। ये सबसे पहले हम सैलरी दे देते हैं, टू पार्टनर्स सैलरी। एक्स की बताएंगे, एक्स की कितनी होगी, तो एक्स की सैलरी उसने बोल रखी है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ पूरे साल में 12 महीने, तो आ गई इसकी 1,20,000। सॉरी, हाँ 1,20,000। ठीक है, और वाई की तो उसने पर एनम ही बता रखी है, उसकी साल की बता रखी है 25,000। और ये आ गया टोटल 1,45,000। 1,45,000। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स का कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। तो एक्स को भी कुछ कमीशन देना है, वाई को भी कुछ कमीशन देना है, पर ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मैं नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करूंगा। तो नीचे वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स की बात करूं, तो एक्स को जो कमीशन देना है उसने क्या बोला है? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। एक्स के लिए उसने ये बोला है ना, तो कितना आ जाएगा? 10/100 इंटू वॉट? तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी लेनी है हमको। प्रॉफिट हमने कितना ले रखा है? 4,20,000 का। और सैलरी कितनी है? सैलरी भी हटा देंगे इसमें से। तो सैलरी टोटल हमने चार्ज की 1,45,000 की, दोनों पार्टनर्स की मिला के। तो क्वेश्चन ने बोला था 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो सैलरी मैंने प्रॉफिट में से हटा दी, लेकिन क्योंकि बिफोर कमीशन बोला था तो मुझे उसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 10/100 इंटू, ये कितना आ रहा है? 420 माइनस 145, तो यार है 2,75,000। तो कमीशन आ गया आपका 27,500। 27,500 ये आ गया एक्स का कमीशन। उसके बाद अब मैं वाई की बात करता हूं। तो वाई के लिए उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? उसने बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, या पहले उसने सैलरी बोली तो मैं सैलरी लिख लेता हूं, आफ्टर ऑल सैलरी एंड कमीशन।
तो उसने वाई के लिए बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरी एंड कमीशन। तो इसका हमें कैसे निकालना पड़ेगा? 10/10 तो पहले तो अगर, या मैं इसको ऐसे करता हूं, पहले मैं प्रॉफिट ले लेता हूं, है ना। तो प्रॉफिट कितना लेंगे हम लोग? तो सेम 4,20,000 का प्रॉफिट है, 4,20,000 का प्रॉफिट है। इसमें से 1,45,000 की सैलरी हटा दो, और आफ्टर ऑल कमीशन बोला है, यानी एक्स और वाई दोनों का कमीशन हटा के। तो एक्स का कमीशन हमने निकाल दिया था 27,500, 27,500, और वाई का कमीशन का हमें कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/110 से। इस प्रकार से हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ 420 माइनस 145 माइनस 27,500। तो ये आ रहा है 247,500 इंटू 10/100, 110। तो डिवाइड करो तो इसको 11 से, 247,500 डिवाइड बाई 11, तो ये आ रहा है 22,500, 22,500। इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी थी दोनों पार्टनर्स की कमीशन की। तो ये मैं अब यहां डाल देता हूं फटाफट से। तो ये आ रहा है 27,500, 22,500, तो टोटल आ रहा है 50,000, है ना। टोटल आ रहा है 50,000। अब बचे हुए प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बचे हुए प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब कितने प्रॉफिट्स बच गए? 4,20,000 का प्रॉफिट था, 1,45,000 की सैलरी दे दी, 50 का हमने वो दे दिया, कमीशन दे दिया। तो अब मेरे प्रॉफिट्स कितने बच गए? टू प्रॉफिट 2,25,000 के प्रॉफिट्स मेरे बच गए। इसको मैं एक्स और वाई में बांट दूंगा। तो क्या रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? क्या रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? द आंसर इज नो। तो इसको हम बराबर बांट देंगे 1:1 में, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है। तो ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 2। तो ये आ रहा है 1,12,500, 1,12,500। अकाउंट का टोटल आ गया 4,20,000, 4,20,000। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। सारा क्वेश्चन में जो खेल था वो था लैंग्वेज का। तो अगर आपने लैंग्वेज ढंग से पढ़ के उसको समझ लिया, फिर तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा, और आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में सॉल्व भी किया होगा। फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 33 सेम पेज पे। तो इसको भी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है भी, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं। तो ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया। इट अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate of 20% of the profit after charging such commission, which they will share, ये important line है, which they will share as 2:3:2:3, 2:3:2:3। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है, पहले बोल रहा है आपको कि टोटल कमीशन निकालो, एक एक पार्टनर का नहीं, टोटल सारे पार्टनर का मिला के कमीशन निकालो। कैसे निकालो? 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फिर उस टोटल कमीशन को आप चारों पार्टनर्स में बांट दो 2:3:2:3 में। ध्यान से, ठीक है। ऊपर जो 4:3:2:1 दिया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेकिन नीचे जो 2:3:2:3 दे रखा है ये आपका टोटल कमीशन किस रेशियो में बटेगा चारों पार्टनर में, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन ने आपसे बोला भाई यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल कमीशन। टोटल कमीशन, तो टोटल कमीशन हम निकाल देंगे सबसे पहले। तो प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट जो दे रखा था वो दे रखा था 1,80,000 का, और क्वेश्चन ने बोला था हमें लेना है 20% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, तो 20%। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आ रहा है 30,000,
तो ये आ गया हमारा टोटल कमीशन। अब इस टोटल कमीशन को हमें चारों पार्टनर में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 2:3:2:3। इस रेशियो में हमें सारे पार्टनर्स में बांटना है। तो ए, बी, सी, डी। तो ये हम बांट देते हैं फटाफट से। तो ये आ जाएगा 30,000 इंटू 2/10। इसका आएगा 30,000 इंटू 3/10। इसका आएगा 30,000 इंटू 2/10। इसका भी आएगा 30,000 इंटू 3/10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ रहा है कितना? 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इसको बांटना था। अब हम बना लेते पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले यहां ले लो नेट प्रॉफिट। तो बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 का, 1,80,000। सबसे पहले दे देते पार्टनर का कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन। ये हम निकाल चुके। ए, बी, सी, डी। 6, 9, 6, 9। टोटल आ गया आपका 30। टोटल आ गया आपका 30। अब बचे हुए प्रॉफिट्स को हम लोग बांट देंगे। तो कितने बच गए प्रॉफिट्स? 2 प्रॉफिट्स। 1,80,000 में से 30,000 चले गए तो बच गए मेरे 1,50,000 के प्रॉफिट्स। इसको हम लोग जो सबसे पहली लाइन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसमें बांट देंगे 4:3:2:1 में। 4:3:2:1 में। तो ए, बी, सी, डी। इस प्रकार से हमारा अकाउंट बन जाएगा। टोटल आ रहा था 1,80,000। तो ये कितना आ रहा है? ये मेरे ख्याल से बटेगा 60,000, 45,000, 30,000 एंड 15,000। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये हमको करना था इस क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर्स में सॉल्व किया होगा और आज की सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में खाली पार्टनर के कमीशन पे फोकस किया। मैंने आपको अलग अलग केसेस बना के, कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स बना के, जो भी आपके बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने बना के आपको सारे उसकी कैलकुलेशन समझाई। इसके अलावा मैंने आपकी किताब के 2 अच्छे सवाल भी करे। तो मैं आशा करता हूं आपने मेरे साथ साथ ये लेक्चर पूरा एंड तक देखा होगा। अगर आपने एंड तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको बेनिफिशियल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज मेरे को सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट पे अपनी फीडबैक्स भी दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट पे कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर नेम है या यूजर आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया। तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पार्टनर का कमीशन की, ये क्या होता है भाई?